जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि आज ऐसा हुआ, एक दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि मेरा नेट बंद हो गया और मैंने संगत जी गुरु जी के आगे अरदास करे कि गुरु जी नेट बंद हो गया है, मैं आपके सत्संग कैसे सुनूंगी। एंड संगत जी अचानक से ही फिर जैसे ही अरदास करके उठी संगत जी, उसके 10-15 मिनट के बाद जो है नेट अपने आप चलने लग पड़ा संगत जी। ये गुरु जी का शुक्राना ही है कि जो अगर नेट नहीं चलता तो संगत जी गुरु जी का कैसे सत्संग में सुन सकती हूँ संगत जी। गुरु जी कितने सत्संग मतलब कर्म जो है आपके काटे जाते हैं, आपको हिंट्स भी मिलते हैं। एंड संगत जी ये मेरा सत्संग था। एंड संगत जी फिर मैं मंत्र जाप ही करती रही। फिर संगत जी मतलब कैसे होगा अगर नेट ही नहीं चला तो गुरु जी का संगत जी जो है सत्संग में नहीं सुन पाऊंगी। और तो संगत जी गुरु जी कहते हैं भी सुनाने से भी कल्याण होता है। मतलब कि जैसे कई मुझे काफ़ी दिन हो गए थे संगत जी, मैसेज आ रहे थे यूट्यूब पे, मतलब ऐसे आ रहे थे संगत जी कि भई तेरे पे 2-3 दिन जो है वो भारी हैं। जैसे मुझे पहले भी यही आया था, तो उसमें भी संगत जी यही हुआ कि जो 2-3 दिन है वो मैंने रो-रो के निकाले संगत जी, है ना? कोई बात हो जाती थी बेमतलब, जैसे अब भी जैसे हुआ तो धनतेरस पे भी संगत जी ऐसा ही हुआ। मैं अपना दिन रो-रो के काटा, दिवाली पे भी जो 2 दिन थे, वो भी मैंने रो-रो के काटे संगत जी। आज भी जैसे मेरा चौथा दिन है संगत जी ऐसे ही गया। मैंने कहा गुरु जी मुझे नहीं पता कैसे कितना कराया है या कोई कुछ कर रहा है, ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है। जो भी है मेरे कर्म है गुरुपा, जो भी है ठीक है, आप बस जो भी आपने ही काटना है गुरुपा। मतलब कि आपने संगत जी रोने से मतलब संगत जी ऐसा होगा कि गुरु जी मेरा क्यों इतना मन रोता है, क्यों मैं इतनी रोती हूँ गुरुपा। फिर मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा सब तो आप जानते हैं, आप तो जाने-जान हैं। मैं तो बस यही अरदास है आपके चरणों में भी, कभी भी मेरे से किसी का माड़ा मत करवाना। मेरे ये सारे चीज़ें ख़त्म कर दो, मैं कभी किसी की निंदा-चुगली ना करूँ। ये पंचविकार ख़त्म कर दो। जो भी चीज़ मुझे आपसे दूर करती है ना गुरुपा, वो चीज़ मेरे अंदर से ख़त्म कर दो, वो विकार ख़त्म कर दो गुरुपा। ये जो मेरा आज का सत्संग है ना गुरुपा, मैं बोलती हूँ कि सबका भला करो, सबकी नेक आसें हो, मुरादें जो हैं वो पूरी करो। और गुरुजी सबकी सुनते हैं संगत जी। गुरुजी से मैं रोज़ बात करती हूँ अपनी सारी। तो संगत जी गुरुजी मुझे पता है कि मेरी बात को सुनते भी हैं और वो बोलते हैं ना जैसे बिन बोलिया सब कुछ जानदा मेरा सतगुरु पुरा दयाल। तो कहते हैं ना संगत जी जो शब्द है ना, ये भजन जो है तो मतलब संगत जी मेरा वाले ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ कि हाल दिल ना दिलदा डुगरी वाले ਨੂੰ कि ਦੱਸਾਂ हाल दिल दा। क्योंकि संगत जी गुरु पा तो सब जानी जान है ना, उनको तो सब कुछ पता है, उनका भी यही मतलब है और बिन बोले यहाँ सब कुछ जानदा, ये भी शब्द है संगत जी, ये है भजन। तो दोनों का मतलब संगत जी सेम ही है। तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरु जी सब कुछ जो है आप ही के हाथ ही है। जैसे बोलते हैं ना कि परमात्मा की निगाह अगर सही होती है तो सब कुछ सही हो सकता है। मैं बोलती हूँ कि गुरुपा आप माड़े लेखों को बदल दीजिए, मेरे बच्चों की, मेरे पति की बाँह पकड़ लीजिए। अगर मेरे से कोई भी भूल-चूक होएगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं कान पकड़ के संगत जी गुरु जी के आगे माफ़ी माँगती हूँ।
बिल्कुल गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब कई दिन हो गए हैं शंकर जी, ना तो मुझे बटरफ्लाई दिखी है, ना ही मुझे एंजल्स नंबर दिखे, और मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आप मुझसे नाराज़ हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी बच्ची हूँ गुरुपा, बस मुझसे दूर मत जाना, मेरा सिर्फ़ आप ही एक सहारा है, मेरे बच्चों का भी सिर्फ़ आप ही सहारा है। और यही मेरी संगत जी गुरुजी के चरणों में अरदास है, विनती है। अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपना ही सत्संग करने लगी हूँ और संगत जी गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग है। मैंने शंकर जी गुरुजी को कहा है कि गुरुजी मुझे आपके दर्शन नहीं हुए हैं काफ़ी टाइम से, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? तो शंकर जी गुरुजी ने मतलब कि फिर मैं सत्संग सुनती-सुनती शंकर जी हेडफ़ोन्स लगा कर के अपने किचन में जैसे काम कर रही थी, तो मैं शंकर जी पुलाव बनाने लगी थी अपने बेटे के लिए। तो संगत जी जो ये सत्संग सुनते थे उसमें आंटी ने भी कहा, तो आंटी के सत्संग पे चैनल था वो, तो मतलब वो उसपे आंटी ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए पुलाव बनाने लगी। तो गुरुजी मतलब बताते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। एंड फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कई दिन हो गए हैं घर के बाहर भी नहीं गई हूँ, नहीं तो संगत जी मुझे गाड़ियों पे एंजल्स नंबर नज़र आते हैं। मैंने कहा गुरुपा मुझे एंजल्स नंबर भी नज़र नहीं आते, और आज जैसे संगत जी मैंने ऐसे सोचा और जब मैंने फ़ोन उठाया, सत्संग सुन रही थी संगत जी, जब मैंने फ़ोन देखा तो उस पे संगत जी 555 हुए थे संगत जी। पहले देखा तो 444 हुए थे। तो संगत जी जब मैं अपने फ़ोन की बैटरी देखी तो 70 मतलब संगत जी गुरुजी मुझे ऐसे अपनी जो प्रेज़ेंस है, वो मुझे इस तरीके से फ़ील करवाते हैं संगत जी। मतलब एकदम से ऐसे होता है कि गुरुजी हमें बताते हैं कि मतलब मैं तुम्हारे अंग-संग हूँ, और संगत जी वो जैसे बताते रहते हैं कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। और कैसे संगत जी जैसे मुझे गुरुपा ने बोला था कि तेरे ऊपर कई दिन बहुत भारी हैं, मतलब कुछ दिन भारी हैं, कष्टदायक हैं तेरे ऊपर। तो वो सेम संगत जी जो होते हैं वो ठीक होती है। जो मैसेज है वो ठीक निकला है संगत जी। एंड मैं मतलब कि 4-5 दिन हो गए संगत जी, मैं कितनी टेंशन में हूँ, मेरा सिर इतना भारी है। दिवाली थी संगत जी, वो भी 2 दिन ऐसे ही निकले, और उसके बाद संगत जी भाई दूज, और जो संगत जी जो मतलब ऐसे ही गया साडा धनतेरस, और मैं यही बोलती गुरुजी मुझे नहीं पता अभी कैसे ये कष्ट जो हैं, कौन से कष्ट और कौन से जो आप टाल रहे हैं, लेकिन जब कोई टेंशन परेशानी होती है तो मन बड़ा उदास हो जाता है। मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे अंग-संग हैं, तो संगत जी गुरुजी मुझे बताते हैं कि हाँ, मैं तेरे अंग-संग हूँ। मतलब संगत जी गुरुजी मुझे अपने एंजल्स नंबर ब्लेस करके बताया है। एंड जो मैं सत्संग सुनती थी, एंड जैसे उसमें भी संगत जी मुझे बताया है गुरुजी ने कि ऐसे जैसे कई बार हुआ है प्रेस करती तो मुझे प्रेस वाला मैसेज आ गया, जैसे और जैसे मैं किचन में काम करती तो संगत जी उससे रिलेटेड मुझे कोई सत्संग आ जाता है, सुनते सुनते कोई बात ऐसी आ जाती है कि, और संगत जी ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स देने के जो ढंग हैं वो अलग अलग वे में हैं। और कल रात को जैसे मैं सोने लगी तो संगत जी मुझे गुरुजी का मतलब फ़ोन में देखा तो ये मैसेज था कि तेरे बेटे के ऊपर कोई कष्ट है, भी इस पे थोड़े दिन भारी है। तभी मैंने बोला कि गुरुपा कहाँ से मुझे रात को नींद आएगी? कहते भई सत्संग सुनो, वो मतलब उसमें कष्ट काटे जाते हैं। तो आज मेरा बेटा जैसे स्कूल से आया तो संगत जी उसके सर में बड़ा ही पेन हो रहा था, तो फिर मैंने यही बोला कि गुरुजी मैं तो सत्संग भी सुन लिया, अभी भी कष्ट है तो ऐसे ही उसके शरीर पे।
तो फिर संगत जी एक टैबलेट दी है, तो अब वो खाई है संगत जी। मतलब वो भी बोलता है कि सिर भारी है, पता नहीं क्या है संगत जी, ब्लैक मैजिक है या कुछ है। मैं तो ये बोलती हूँ कि गुरुपा जो भी कुछ करता है ना कोई, बस उसको सोझी डालो ताकि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो सूखी निकाल सकें, आपके नाम के साथ जुड़ के रह सकें। मैं यही बोलती हूँ गुरुपा, कभी किसी का माड़ा ना हो, कभी किसी की निंदा चुगली ना करें, कभी किसी का बुरा ना सोचें, ना बुरा करें। तो मतलब कि संगत जी, वैसे तो ना तो मैं कभी किसी का बुरा सोचती हूँ, ना ही मैं बुरा किसी का बुरा करती हूँ। पर मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी बस कभी भी कोई रिश्ते ना टूटें। जैसे कई रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे नहीं टूटने चाहिए, है ना? तो मतलब जैसे माँ-बाप का, बहन-भाई का, तो पति का, बच्चों का, बस जो ये रिश्ते हैं वो कभी भी ना टूटें किसी के भी। क्योंकि जो ये रिश्ते होते हैं ना संगत जी, इन्हीं के साथ बंदा जो है अपनी ज़िंदगी जी सकता है। और संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में अरदास और विनती करती हूँ। गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि तू तेरे जो कष्ट हैं वो काटे जाएँगे, तू ये सत्संग शेयर किया कर। एंड जैसे मतलब जैसे है संगत जी, जैसे कोई मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ। और मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी, सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे सत्संग के साथ अगर किसी को कोई मैसेज मिले तो वही मैं सत्संग जो है मेरा होए, मतलब कि मैं वही करूं, मतलब कि ऐसे फालतू के बीच में बातें ना होवे। तो मतलब जिससे हर एक बंदे को संगत जी, जैसे आजकल टाइम नहीं हुंदा है, आजकल सब अपनी बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मैं संगत जी जो ये अपना सत्संग है वो शेयर करने लगी हूँ। एंड मेरे सत्संग राहें गुरुजी, अगर किसी को गुरुजी को मतलब किसी को जवाब मिल जावे, तो मैं एक और बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी संगत का कोई नुकसान होता है या किसी का कोई पैसा गुम जाता है या फिर किसी का किसी तरीके का नुकसान हो जाता है पैसे के, मतलब वो मेरे साथ भी संगत जी ऐसा हुआ था। और तो हमारा जो काफ़ी पैसा लगा है, तो फिर बाद में संगत जी बच्चों का वीज़ा भी नहीं लगा। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी का मैसेज आया है, मैसेज नहीं, मैंने सत्संग सुना था, कोई आंटी थी तो उनको गुरुजी ने हुक्म दिया था कोई ओल्ड संगत को कि मतलब वहाँ पे यानी कि पेंटिंग लेके आओ। जब वहाँ पे गए तो पेंटिंग जो थी वो काफ़ी महँगी थी, कहते हैं ना। तो फिर संगत जी बाद में जैसे वो लेकर के गए, क्योंकि वो काफ़ी रेट्स, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मतलब वो रिश्ते काफ़ी, तो संगत जी गुरुजी ने बाद में उनको ये बताया कि ये तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट था, जो ये तुम्हारे जो पैसे हैं वो बीमारी पे लगने थे, इसीलिए जो ये कष्ट है वो मैं इस तरीके से तुम्हारा कटवा रहा हूँ। तो फिर संगत जी, मैंने भी संगत जी जैसे जो भी हमारे पैसे जो वेस्ट हुए, मतलब कि दुःख तो होता ही है संगत जी। फिर अपने मन को यही समझाया कि हो सकता है ये पैसा किसी बीमारी पे या किसी और चीज़ पे लगना था, गुरुजी ने भी ऐसे लगवा दिया है। हो सकता है संगत जी, मतलब बाहर जाके हो सकता है रुल जाते, तो शायद शायद तभी नहीं जाने दिया संगत जी बाहर। तो मैं तो आगे भी यही बोलती थी जब फाइल लगाई थी भी, गुरुजी मुझे नहीं पता कि हम यहाँ पे जिए या वहाँ पे उत्थे सौखे होना हैगा, है ना। भी ਇਹ तो लेकिन ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ कोशिश ਕੀਤੀ थी। बाकी तो संगत जी गुरु पास सारे जाने जान है, वो बोलते हैं बिन बोलिया सब कुछ जानदा। मेरा सतगुरु
तो संगत जी यही मेरी चरणों में अरदास है गुरुपा, न सबकी मुरादें पूरी कीजिएगा, सबकी मुरादें पूरी कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही थी। जय गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ एंड जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं संगत जी, उसमें गुरु जी यही बोलते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। एंड जो मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी ये है कि जैसे पहले मुझे गुरु जी के मैसेजेस आए थे कि तुझ पे इतने दिन भारी हैं, मतलब वो बहुत भारी रहे हैं संगत जी। तो वो उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला कि कि गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब इतनी टेंशन से मेरा इतना बुरा हाल है और कोई ना कोई फालतू की बिना मतलब की टेंशन जो है वो मेरे दिमाग पे रहते थे संगत जी। तो गुरुजी के मैसेजेस आए कि अब मैं तेरी झोली जो है खुशियों से भर दी है। और फिर संगत जी जैसे घर में मैरिज आई है, घर पे जैसे फंक्शन था, तो संगत जी उस पे भी मैं अपने जैसे पूरी एक खुशी के साथ संगत जी उस फंक्शन को अटेंड किया। अपने कोई पैसे का नहीं देखा, मतलब कि देने लेने का, ये मैंने बहुत बढ़िया किया है संगत जी। मैं यही बोलती थी कि गुरुजी मुझे सब मैं तो सबका भला सोचती हूँ, सबका जो मेरे फ़र्ज़ हैं वो मैं निभाती हूँ गुरुपा, पर मेरी कोई कदर नहीं करता है। मैंने यही कहा कि गुरुजी मैंने सब कुछ कर दिया है, जो भी मतलब शॉपिंग वग़ैरह सब मैंने किया है, बस आप मेरे साथ रहिएगा, मतलब कि इज़्ज़त मान बख्शो, है ना? एंड जो भी अभी ये मैरिज है वो बहुत बढ़िया रही है शंकर जी एंड मैं खुशी-खुशी जैसे गई एंड जैसे मैं निकली तो मैंने बोला कि गुरुपा आप साथ चले। जैसे आज मैं खुशी-खुशी अपने घर से निकली हूँ, वैसे ही मैं खुशी-खुशी अपने घर वापस आऊँ। एंड शंकर जी गुरुजी ने मुझे ऐसे ही किया, जो मैरिज वो है अटेंड भी करवाई है शंकर जी और हर तरफ मेरे साथ रहे एंड संगत जी मैं बड़ी खुशी-खुशी अपने घर आई। मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी चलो अब जैसे भी है बस ये खुशी का टाइम है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियाँ रहे, ना निकले। मुझे कोई भी टेंशन, परेशानी, दुःख तकलीफ़ ना आए, ना मुझे ना बच्चों को। बस जो ज़िंदगी है वो खुशी-खुशी से रहूँ और ये मेरा संगत जी मतलब एक वड्याई है जैसे मतलब कि संकट जी हमें ईज़ी टाइम बताते हैं और खुशी के टाइम जैसे जो इन ज़िंदगी मिलती है इन्हीं की रहमत है, इन्हीं की मेहर है जो हमारे दुःख कष्ट जो आते हैं संकट जी हमारे कर्मों का लेखा-जोखा गुरुजी किसी मतलब कि नींबू की तरह संकट जी मतलब गुरुजी हमारा कोई टेस्ट नहीं लेते, कोई नींबू की तरह निचोड़ते हैं संकट जी। जो हमारे चंगे माड़े कर्म है संकट जो हम भोगते हैं और वो गुरुजी को पता है कि इनके कर्म ऐसे हैं जो मतलब तो संकट जी गुरुजी अपने साथ जो है जोड़ते हैं कि भाई मतलब इनके जो ये कर्म हैं इनके जो इनके कर्मों के हिसाब से इन्हें भोगने हैं और मैं इनको जैसे अंग संग रह के इनके जो कष्ट हैं वो कटवाने हैं। संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं, लेकिन जो मैंने पहले सत्संग सुना है उसमें आंटी यही बोल रहे थे कि जैसे गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं, गुरुजी कोई टेस्ट नहीं लेते, ये हमारे कर्मों का लेखा-जोखा है। जब हम पे कोई मुसीबत का टाइम आना होता है, वही संगत जी गुरुजी उसी टाइम पे हमें जोड़ लेते हैं कि ये हम पे आया होगा तभी गुरुजी हमें जोड़ते हैं क्योंकि उस वक़्त जो हमारी आत्मा है शंकर जी, भगवान जी को, परमात्मा को याद करती है कि हमारे दुःख दर्द है और ये जो है शंकर जी ऐसा मेरा सत्संग है, ये किसी न किसी को ज़रूर मैसेज मिलेगा एंड मेरा आंटी जी को मतलब रिक्वेस्ट है कि मेरे जो ये सत्संग है वो प्लीज़
ज़रूर शेयर किए जाएँ एंड अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो गुरुजी एंड संकट जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर शायद संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया है तो मैं वो अभी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर एंड आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, और सत्तोस में आपके लिए सवालों के जवाब हो। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जो गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर के मंदिर में साक्षात विराजमान होने के लिए संगत जी, पिताजी का रुतबा संगत जी ऐसा है ना कि हम उनके स्वरूप को देख के संगत जी तो देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि कोई मतलब राजा महाराजा होते हैं ना संगत जी, वैसे लगते हैं संगत जी। मतलब एक अलग ही चमक है, एक चमक धमक है अलग सी। और बहुत प्रकाश है संगत जी। तो मैं उसको संगत जी शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब मैं मंदिर में देखती हूँ पिताजी को बैठे हुए तो एक तो थोड़ा डर सा लगता है देख के। मतलब मेरे पिताजी सच में संगत जी सच मायने में सच्ची मायने वो मेरे पिताजी हैं। मतलब ऐसे लगता है संगत जी कि अब भी डांटेंगे किसी बात के ऊपर। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत प्यार कर रहे हैं। और कभी जब मैं रो रही होती हूँ तो संकट जी फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी रो रहे हैं मेरे साथ। तब मुझे फिर बहुत बुरा लगता है संकट जी कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैंने अपने पिताजी को भी रुला दिया। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने के लिए, घर में साक्षात विराजमान रहने के लिए। आप गुरुपा मेरे पिताजी, आप मेरे दिल के अंदर हैं। गुरुपा आप घर के अंदर भी हैं और मेरे दिल के अंदर भी हैं। आप मुझे पहले बहुत समझाते थे, इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं संगत जी कि मेरे पति अंकल जी पहले घर छोड़ के चले गए थे और बहुत बार चले गए हैं वो गुस्सा होकर के। तो मुझे रहना नहीं है तुम लोगों के साथ, मुझे नहीं रहना है। एंड संगत जी मैं पिताजी के साथ बैठ के इतना रोती थी। मतलब संगत जी इतना ज़्यादा रोती थी। हम लोग संगत जी मतलब अभी उस समय इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। पिताजी बार-बार बोलते थे कि बेटा वो आएगा वापस कर्म काट के, उसको जाने दे। मैं तेरे साथ हूँ ना, तो फ़िक्र मत कर, तेरे पिताजी हैं। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उन बातों का मतलब उस समय मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था गुरुपा। आप कह रहे थे कि तेरी आँख पे पट्टी बंधी हुई है बेटा, तुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ।
पिताजी ये बिल्कुल सच बात है। आपका कहा हुआ एक-एक शब्द पत्थर की लकीर है गुरुपा, पत्थर की लकीर है। संगत जी, पिताजी का जो भी मैसेज आता है वो एक-एक शब्द पत्थर की लकीर है। वो हमारे मन में कोई चीज़ संगत जी आती आती है और वो तुरंत हमें मैसेज के थ्रू वो बता देते हैं। अभी मेरे अंकल जी कह रहे थे कि चलो कल, मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि बड़े मंदिर चलना है, मैं गुरुजी बुला रहे हैं, तो वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, कह रहे थे नहीं, मुझे ये काम है वो काम है। तो फिर आज संगत जी वो खुद ही बोलने लग गए। तो वो संगत जी ड्रिंक करते हैं। तो रात को संगत जी वो शायद सुबह भूल जाएँ, तो अभी कह रहे हैं वो, अभी तुम टाइम से ना तैयार हो जाना, कल सैटरडे है। तो लेकिन संगत जी पिताजी का मेरे पास ये मैसेज आ गया था कि बेटा इतवार को तैयार हो जाना, मेरा बुलावा आया है तुझे। तो संगत जी, पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बच्ची को गुरुपा मायके बुलाने के लिए, अपनी बच्चे को संभालने के लिए आप मेरा बस चले ना गुरुपा, कि मैं तो वहाँ से वापस ही ना आऊँ। आप मुझे मंदिर में रहने के लिए जगह दे देते हो मेरे गुरुपा। आप कहते हैं कि बेटा तू बड़े मंदिर नहीं आ पा रही, तो कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ तेरे घर पे ही हूँ। जहाँ मैं होता हूँ ना वहीं बड़ा मंदिर होता है। पिताजी आपका लख लख शुक्राना। मुझे इतना प्यार करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मेरे बच्चों के साथ रहने के लिए गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आप बोल रहे हैं कि बेटा तेरे घर में ही एक शैतान है, उसने तेरे सारी देवी देवताओं को भगा दिया है। इस ये सत्संग सुन ले, बच्चों को कष्ट पहुंचा रहा है वो, बच्चों के ऊपर हावी हो रहा है। पिताजी मैं किसी भी चीज़ को नहीं जानती। कौन शैतान, कौन नहीं है शैतान, मैं नहीं जानती। मैं केवल आपको जानती हूँ, आपको मानती हूँ। जहाँ आप होते हैं, वहाँ कोई गलत चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर है भी तो वो अपने आप चली जाएगी। लेकिन गुरुपा ना, मैं अब ओवर, मतलब ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे पिताजी के ऊपर मेरा ये पूरा विश्वास है संगत जी। पिताजी आप कहते हैं कि तेरे में घमंड आ गया है। गुरुपा किस चीज़ का घमंड आ गया है मुझ में? आप तो मेरी जान है गुरुपा, आप मेरी जान है। अपनी जान से किस चीज़ का घमंड करेगा कोई पिताजी? कैसा घमंड करेगा? आप मुझे, अब आपके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है गुरुपा। बस मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको तो मैं गुरुपा शब्दों में कह ही नहीं सकती हूँ ना। ये मैं सारे अपने घरवालों से प्यार करती हूँ, बच्चों से, पति से, लेकिन एक दुनियावी प्यार, एक अंधा प्यार, जो वो हर एक आप बोलते हैं कि बेटा तेरा कोई नहीं है। जिसको भी तूने प्यार किया है उन सब लोगों ने तुझे चुन्नी की है। ये सच बात है पिताजी। आपका प्यार ही सच्चा प्यार है, जो गुरुपा मतलब छल कपट वाला नहीं है और बदले वाला नहीं है। गुरुपा आप, आपके लिए तो मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन आप मुझे हमेशा प्यार करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, डांट लगाते हैं गुरुपा। फिर भी डांट में भी प्यार होता है गुरुपा आपका। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कैसे आइडियाज़ दिमाग में दे देते हैं गुरुपा। संगत जी
जय गुरु जी। संगत जी, पिताजी जब कड़ा प्रसाद बनवाते हैं तो बच्चे रोज़ नहीं खाते हैं वो खाते ही नहीं हैं। और फिर वो मतलब मैं ही खाती हूँ, भले ही 1 चम्मच का ही बना है, तो वही काफ़ी होता है। एंड संगत जी, पिताजी ने चीनी मना की हुई है मुझे। तो संगत जी फिर चीनी तो जाएगी, वो प्रसाद मैं ही खा लेती हूँ। तो वो फिर मेरे दिमाग में संकट जी पिताजी ने आइडिया डाला कि मिश्री तो थी नहीं, मैंने एक सत्संग में सुना था कि मिश्री डाल दो, मिश्री थी नहीं। तो आज फ्राइडे है, तो संगत जी मेरे पास एक शहद की ना यहाँ नई शीशी आई थी। तो मैंने सोचा कि पिताजी को मीठे का, शहद का ही भोग लगा देती हूँ। आज देवी माँ को भी फ्राइडे को शहद जैसे पसंद होता है, तो फिर मैंने संगत जी चीनी की जगह कड़ा प्रसाद में 2 चम्मच शहद ही डाल दिया। संगत जी, वो पिताजी का कड़ा प्रसाद मैं पता नहीं संगत जी पिताजी मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बना है वो। एंड संगत जी वो गुरुजी मतलब मेरे पिताजी ने उसको ब्लेस भी कर दिया है ओम के रूप में, एंड दिल भी बनाया था। पिताजी आई लव यू सो मच, मुझे मेरे प्रसाद में दिल बनाने के लिए, ओम के रूप में दर्शन देने के लिए, और फिर कॉफ़ी प्रसाद का भी भोग लगाया था। और पिताजी ने संगत जी डाँट भी लगाई कि बेटा तू भूल भी जाती है, मतलब कड़ा प्रसाद नहीं बनाया तूने, भोग नहीं लगाया है। पिताजी क्षमा कीजिएगा गुरुपाद क्षमा कर दीजिएगा। एंड फिर मैंने संगत जी अपने बच्चों के लिए चिली पनीर बनाया था। तो संगत जी पिताजी को भी पनीर बहुत पसंद है, तो चिली पनीर का भोग लगाया मैंने। बहुत छोटी जैसे बाउल थी, और संगत जी पिताजी ने पनीर के पीसेस के ऊपर, उसमें 3-4 पीस ही थे। एक पीस के ऊपर संगत जी दिल बना दिया और ओम बना दिया गुरुपाद, और ब्लेस कर दिया। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा पता नहीं आप कैसे कर देते हैं और अपने बच्चों को इतनी असीम अपार खुशी दे देते हैं जो करोड़ों लाखों रुपयों से नहीं मिलती है संगत जी। वो जो पिताजी का सच्चा प्यार होता है ना, वो उसी से ही मिल सकती है। अब मुझे कहीं जाने का मेरा मन नहीं करता, बस बड़ा मंदिर जाने के लिए संगत जी मैं मतलब बैठी रहती हूँ कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है। पहले मैं संगत जी बहुत तीर्थ स्थान कहीं पे भी जाने के लिए ना संगत जी मतलब मन ऐसे होता था, तो अपने अंकल जी को बोलती थी संगत जी, वो भी कहते हैं कि मेरे जाने का मन नहीं करता है। संगत जी बस बड़े मंदिर जाने का मन करता है, मैं अपने पिताजी के साथ घर पे ही हूँ और सत्संग सुनती रहूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बोला है कि बेटा तेरे घर में एक शैतान है, वो बच्चों के ऊपर हावी हो रहा है, नेगेटिविटी तेरे घर में है, उसकी सफाई कर। पिताजी मेरे बस की नहीं है इतना सारा। आपने जो मेड आंटी थी उनको बाहर मना कर दिया कि ये सही नहीं है, ये जो है ना नेगेटिविटी लेकर के आ रही है, ब्लैक मैजिक का सामान लाके तेरी किचन में रख देती है। पिताजी अब काफ़ी टाइम से मेड नहीं है, और आप जानते हैं नेगेटिविटी के कारण मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है गुरुपा, और आप डेली सत्संग भेज रहे हैं मेरे पास और वो मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। लेकिन पिताजी अब तो शरीर में इतनी ताकत दे दीजिए कि जो मैं अकेले सारा काम कर पाऊँ, या फिर किसी मेड आंटी को भेज दीजिए गुरुपा।
मेरे पिताजी संगत जी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कैसा सत्संग है। मैं अपने पिताजी की संगत जी जितनी भी बढ़ियाई करूँ ना, जितनी भी बढ़ियाई करूँ, संगत जी वो उतनी ही कम है। पिताजी एक संगत जी सुकून है, मतलब संगत जी एक सुकून है वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक असीम, अपार शांति, सुकून है संगत जी। एंड जो आप खाना भी बनाते हैं, तो पिताजी उसको ऐसे ब्लेस कर देते हैं ना संगत जी, हाथ पकड़ कर के बनवाते हैं, इतना टेस्टी बनता है फिर वो संगत जी, मैं ना संगत जी इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। आप गुरुपा आपका हर जगह साथ देते हैं गुरुपा। पिताजी इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। मेरे साथ रहने के लिए, बच्चों के साथ रहने के लिए, पल-पल रक्षा करने के लिए। आपने बोला है कि बेटा तेरे घर में 2 अकाल मृत्यु होने का डर है। तेरे पति और अंकल जी के एक्सीडेंट होने का डर है, मतलब हो सकता है तो तू ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल जी को और बेटे अंकल जी को बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको सद्बुद्धि देने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बोला है कि बेटा मैंने तुझे उसे सुधारने के लिए भेजा था और तू उसके चक्कर में अपने आप को ही भूल गई है। तो गुरुपा संगत जी और गुरुपा ने कहा कि और जो है अपने अपने को ही तू भूल गई है। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य याद दिलवाने के लिए लख लख शुक्राना। एंड मैं दर-दर भटक रही थी गुरुपा। संगत जी मैं इतनी तांत्रिक या मतलब कई सारे मतलब ऐसे पंडितों के पास गई हूँ, बहुत सारे पंडितों की ज्योतिषों के पास गई हूँ। पहले जन्म पत्री जो है ना संगत जी वो बहुत दिखवाते थे, लेकिन संगत जी कुछ भी नहीं होता है उससे। मैंने सारी जन्म पत्रियाँ जो है वो फेंक दी हैं संगत जी, जल में तैरा दी हैं वो। क्योंकि संगत जी पिताजी ने आते वो मुझसे बाहर निकलवा दी थी, क्योंकि संगत जी उनको पसंद नहीं है वो संगत जी, उनको वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ भी होता है संगत जी मतलब वो तो केवल एक ही निष्कर्ष पे मैं पहुँची हूँ अब कि गुरुपा का दरबार संगत जी मेरे गुरुजी का दरबार मेरा मतलब मेरे लिए सच्चा दरबार है संगत जी। उन्हीं के अंदर सारे देवी देवता हैं। हनुमान जी भी मेरे पिताजी के अंदर है संगत जी, साईं बाबा भी, देवी माँ भी और सब संगत जी सब मेरे गुरुपा के अंदर हैं। कृष्ण भगवान भी, राधा रानी भी, लड्डू गोपाल भी, संगत जी सब मेरे दाता, मेरे गुरु नानक जी भी, सब संगत जी मेरे पिताजी हैं संगत जी। वो दरबार एक सच्चा दरबार है, वहाँ से कोई भी खाली नहीं जाता है संगत जी और ना ही वो जाएगा। ना ही कोई खा ले जाएगा। बस शर्त ये है कि हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग किसी को कोई दुःख नहीं पहुँचे। संगत जी, गुरुपा पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अगर किसी भी आपके इस जगत में किसी को भी कोई ठेस पहुँचाई हो गुरुपा, तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ संगत जी एंड पिताजी। पिताजी ने संगत जी मुझे एक आज मैसेज भेजा था कि बेटा तू अपने अपना जीवन सुधारने के चक्कर में अपना भला करने का मतलब दूसरों का गलती कर रही है और दूसरों को जो है
जीवन बिगाड़ रही है। तो संगत जी उसमें ये था कि जो हम रोटी या जैसे चौराहे पे रख रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं उतार करके, तो संगत जी उससे हम अपना भला तो कर रहे हैं शायद, लेकिन दूसरों का इससे ना नुकसान हो रहा है। संगत जी पिताजी ने वो सत्संग जो आते हैं, जो उपाय करने के लिए वो मना किया है संगत जी। उससे पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था। जो सत्संग में बताया है वो सब सत्संग आपका नाम लेकर के ही होते हैं। तो मुझे लगा कि आप ही ने बताया है पिताजी, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। मैं आगे से इस तरीके का कोई उपाय नहीं करूँगी। अभी पिताजी ने बोला है कि बेटा तेरे ऊपर अभी नेगेटिविटी है और ब्लैक मैजिक है। उसके लिए तू काली मंदिर जा, चोला चढ़ा कर के आना और उसमें संगत जी गुड़हल के फूल और गुड़हल के फूल और संगत जी 5 गुड़हल के फूल, सुपारी, नारियल, चुन्नी और श्रृंगार का सम्मान बताया था पिताजी। मैं ज़रूर जाऊँगी गुरुपा, ज़रूर जाऊँगी एंड एक-एक कटोरी बच्चों के ऊपर से मतलब शनिदेव मंदिर में देना है पिताजी। मैं आप हाथ पकड़ के करवा दीजिएगा ये सारे उपाय मेरे गुरुपा। कल शनिवार है, अगर अंकल जी बड़े मंदिर आने के लिए बोल रहे हैं, तो गुरुपा आप बुला लीजिएगा वहाँ सारे भगवान जी तो आपके बड़े मंदिर में ही हैं गुरुपा। मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, दिल से शुक्राना, मेरे दिमाग से शुक्राना, कण कण से शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज का शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है गुरुपा। जो मेरे सब बहनें हैं गुरुपा, संगत जी हैं जो सारी साथ संगत की जो बहनें हैं, उनके दुख दूर करने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी गुरुपा इतनी विषम परिस्थितियों में अपनी बेटी का मान सम्मान बचाए रखने के लिए और लख लख शुक्राना पिताजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी पिताजी ने एक सत्संग भेजा था कि बेटा तेरे जो घर वाले हैं वो तेरे ऊपर गलत आरोप लगाएंगे और तेरा जो है सम्मान जीरो कर देंगे। सम्मान में तू ये सत्संग सुन ले, तू सहन नहीं कर पाएगी और मेरे होते हुए मेरे बेटी का मेरे होते हुए मेरी बेटी का कोई भी मान सम्मान नहीं गिरा सकता है। मैं हूँ बेटा तेरे साथ। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। एक सच्चा पिता ही संगत जी इस तरीके की बात कह सकते हैं। एक सच्चा गुरु, एक सच्चा परम पिता और आप गुरुपा पल पल हम लोगों के जो कष्टों को आने से पहले ही गुरुपा खत्म कर देते हैं पिताजी। आपका इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई कितना भी ब्लैक मैजिक कर ले पिताजी, कोई कितना भी बुरा सोच ले, जब गुरुपा जिस बच्चे के पास आपके जैसे पिता हो, फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है ना गुरुपा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
जिसके पास मेरे पिताजी जैसे पिता हो शंकर जी, उनका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमें दुख आते हैं। लेकिन संगत जी वो जो है, जो पिताजी हम लोगों को शांति प्रदान करते हैं, सुकून देते हैं, और वो दुख दर्द संगत जी उसके आगे, उस मरहम के आगे संगत जी कम हो जाता है। पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने घावों पे मरहम लगाने के लिए गुरुपा, सुकून देने के लिए पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो कोई दवाई, वो कोई गोली, वो कुछ नहीं दे सकता है। पिताजी का एक मैसेज है, प्यार भरा मैसेज है संगत जी, अपने बच्चों को सुकून देता है मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। चारों तरफ खुशहाली हो गुरुपा, सब प्यार से रहें। पिताजी, सब को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सब आपके भक्ति के मार्ग पर रहें, कोई भी गलत काम ना करें जिससे गुरुपा आपको कोई तकलीफ हो या आपकी शान में गुस्ताखी हो मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी। सब अच्छे कर्म करें गुरुपा। पिताजी, आप मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे और गुस्सा, मतलब ये सब गुस्सा, क्रोध जैसे सब बुराइयों को दूर करके मैं नीवा होकर के चलूं और आपकी भक्ति में लगी रहूं मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, आप लोगों का भी मैंने अगर सत्संग को शेयर करने में कोई कमियां अधिक कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका भी शुक्राना। सरबत का भला कीजिए मेरे दाता। कल मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। अभी मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संदर जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब आप सत्संग को अपना शेयर करते हैं तो आपने ये सोच कर के सत्संग को शेयर करना है कि आपके सत्संग से बहुत सारी संगत को, सामने वाली संगत को जो सत्संग सुनेंगे उनको बहुत सारे ढेरों सारे जो जवाब चाहिए हैं उनको अपने सवालों के, अपने मुश्किलों के, अपनी ज़िंदगी में चल रही चीज़ों के लिए। तो संगत जी, बस हमें गुरु जी का शुक्राना करना है और गुरु जी के सत्संग को बहुत ध्यान से और पूरा सुनना है, क्योंकि उसमें हमारे लिए गुरु पर ने ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दी होती हैं। बहुत कुछ
कुछ बताया और समझाया गया होता है संगत जी सत्संग में। इसीलिए सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनें, हमेशा संगत जी गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जो होगा बहुत अच्छा होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, ये गुरु जी कहते हैं। तो बस हमें शुक्राना करना है, गुरु जी हमसे शुक्राना मांगते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।